सोचिए, लाखों साल पहले जब धरती पर न शहर थे, न सड़कें, न स्मार्टफोन, तब एक प्रजाति ने पहली बार दो पैरों पर खड़े होकर आसमान की ओर देखा। वो हम इंसान थे। लेकिन रुकिए, क्या वो बंदर थे? नहीं। तो फिर हम कहां से आए? आज हम उस मिथक को चकनाचूर करेंगे जो कहता है कि इंसान बंदर से बने। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हम जा रहे हैं आज एक ऐसी यात्रा पर जो लाखों साल पुरानी है। और ये यात्रा शुरू होती है अफ्रीका के जंगलों से, जहां हमारे पूर्वजों ने पहली बार अपने निशान छोड़े। लेकिन पहले एक मिथक को तोड़ते हैं। आपने वो तस्वीर देखी होगी, एक बंदर जो धीरे धीरे सीधा खड़ा हो जाता है और फिर इंसान बन जाता है। ये तस्वीर हर जगह दिखती है, स्कूल की किताबों में, मीम्स में या टी शर्ट पर। लेकिन वैज्ञानिक सत्य यह है कि इंसान बंदर से नहीं बने। ये मिथक चार्ल्स डार्विन के इस विकासवाद सिद्धांत को गलत समझने की देन है। डार्विन ने 1859 में अपनी किताब में बताया कि सभी जीव एक साझा पूर्वज से विकसित हुए, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि इंसान चिंपैंजी, गोरिल्ला या बंदर से बने। बल्कि सत्य यह है कि इंसान और आधुनिक बंदर एक साझा पूर्वज से आए, जो न इंसान था न बंदर। वो एक प्राचीन प्राइमेट था जो लाखों साल पहले अफ्रीका में रहता था। वहीं कुछ लोग ये सवाल करते हैं कि आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे। तो इसका जवाब है, बंदर इंसानों जैसे इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि विकास एक धीमी और जटिल प्रक्रिया है जो पर्यावरण पर निर्भर करती है। बंदर और इंसान एक ही पूर्वज से आए, लेकिन अलग अलग परिस्थितियों के कारण उनका विकास अलग दिशा में हुआ। इंसानों में दिमाग, भाषा और सामाजिकता इसलिए बढ़ी क्योंकि उन्हें औजार इस्तेमाल करने और मुश्किलों से निपटने की जरूरत थी। लेकिन बंदर अपने पर्यावरण में पहले से ही ठीक हैं, इसलिए उन्हें इंसानों जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। विकास का एक कोई निश्चित लक्ष्य नहीं होता, ये बस जीवों को अपने पर्यावरण में जीने के लिए तैयार करता है। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम बंदर से नहीं बने तो हमारा विकास कैसे हुआ। चलिए वैज्ञानिक तथ्यों के साथ इस सत्य को खोलते हैं। मानव विकास को समझने के लिए पहले हमें विकासवाद यानी इवोल्यूशन को समझना होगा। विकासवाद एक ऐसी वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें जीव समय के साथ अपने पर्यावरण के अनुकूल बदलते हैं। ये बदलाव डीएनए में होने वाले छोटे छोटे उत्परिवर्तनों यानी म्यूटेशंस की वजह से आते हैं। इन बदलावों में से कुछ इतने उपयोगी होते हैं कि वो जीव को बेहतर तरीके से जीवित रहने और प्रजनन करने में मदद करते हैं। इसे प्राकृतिक चयन यानी नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। जो जीव पर्यावरण के अनुकूल होते हैं उनके जीन्स अगली पीढ़ी में ज़्यादा फैलते हैं। यही प्रक्रिया लाखों साल तक चलती रही और इसी ने हमें आज के इंसान यानी होमो सेपियंस तक पहुंचाया। अब सवाल यह है कि हमारे विकास का सफ़र कहाँ से शुरू हुआ? जवाब है अफ्रीका। लगभग 7 मिलियन साल पहले अफ्रीका के घने जंगलों में एक प्राइमेट प्रजाति रहती थी। जी हाँ, प्राइमेट प्रजाति। वैज्ञानिकों का मानना है कि यही वो साझा पूर्वज था जिससे इंसान और आधुनिक चिंपैंजी के विकास की राहें अलग हुई। लेकिन ध्यान दें, ये प्रजाति कोई बंदर नहीं थी। ये एक प्राचीन प्राइमेट थी जिसके जीवाश्म हमें आज भी मिलते हैं। एक ऐसे ही जीवाश्म का नाम है साहेलेंथ्रोपस चैंडेसिस, जो लगभग 7 मिलियन साल पुराना है। इसकी खोपड़ी से पता चलता है कि ये प्रजाति 2 पैरों पर चलने की शुरुआत कर रही थी। ये था मानव विकास का पहला कदम। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आइए देखते हैं कि अगले कुछ बिलियन सालों में क्या हुआ। मानव विकास एक सीधी रेखा में नहीं हुआ। ये एक जटिल पेड़ की तरह था जिसमें कई शाखाएं थी। कुछ शाखाएं खत्म हो गई और कुछ ने हमें आज के इंसान तक पहुंचाया। आइए कुछ मील के पत्थर देखते हैं। लगभग 4 मिलियन साल पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस नाम की प्रजाति अफ्रीका में रहती थी। इनमें सबसे मशहूर है लूसी, जिसका कंकाल 1974 में इथियोपिया में मिला। लूसी 2 पैरों पर चलती थी, लेकिन इसका मस्तिष्क आज के चिंपैंजी जितना ही था। ये प्रजाति जंगल और सवाना दोनों में रहने में माहिर थी। सवाना यानी कि घास का एक बहुत बड़ा मैदान, अफ्रीका में सवाना कहते हैं उसे। लूसी और उसकी प्रजाति ने दिखाया कि 2 पैरों पर चलना यानी बाइपेडलिज्म हमारे विकास में कितना महत्वपूर्ण था। लेकिन अभी भी हम इंसानों जैसी बुद्धिमत्ता से कोसों दूर थे। लगभग 2.5 मिलियन साल पहले होमो हैबिलस प्रजाति सामने आई, जिसे हैंडी मैन कहा जाता है। क्योंकि ये लोग पत्थर के औजार बनाना जानते थे। इनका मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बड़ा था।
1.9 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस ने एक क्रांति ला दी। ये लोग न सिर्फ औजार बनाते थे बल्कि आग का इस्तेमाल भी करते थे। आग ने उन्हें ठंड से बचाया, खाना पकाने में मदद की और सामाजिक जीवन को बढ़ावा दिया। और सबसे बड़ी बात, ये पहली प्रजाति थी जो अफ्रीका से निकलकर एशिया और यूरोप तक फैली। और फिर लगभग 3 लाख साल पहले हमारी प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका में उभरी। हमारा मस्तिष्क आज के इंसानों जितना बड़ा था। हमने भाषा, जाल और जटिल औजार बनाए, बल्कि कला, संस्कृति और विज्ञान की नींव भी रखी। तो आपने देखा, ये था मानव विकास का एक सत्य, एक लंबी जटिल प्रक्रिया जो लाखों साल तक चली। आज का विज्ञान हमें डीएनए के जरिए हमारे अतीत को और गहराई से समझने में मदद करता है। उदाहरण के लिए हमारे डीएनए और चिंपैंजी के डीएनए में 98% समानता है। ये दिखाता है कि हमारा एक साझा पूर्वज था, लेकिन वो 2% अंतर, यही हमें भाषा, तर्क और संस्कृति देता है। जीवाश्मों के साथ साथ वैज्ञानिकों ने डीएनए से ये भी पता लगाया कि होमो सेपियंस ने अन्य प्रजातियों जैसे होमो निएंडरथल के साथ प्रजनन किया। आज के कुछ इंसानों में निएंडरथल के डीएनए के टुकड़े मौजूद हैं। ये सत्य है और ये हमारे विकास की जटिलता को और उजागर करता है। तो अब सवाल ये है कि अगर वैज्ञानिक सत्य इतना स्पष्ट है तो फिर बंदर से इंसान का मिथक क्यों बना? इसका जवाब है, जटिल वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझना आसान नहीं होता, इसलिए लोग एक आसान लेकिन गलत व्याख्या पर विश्वास कर लेते हैं। लेकिन साथियों, विज्ञान का सत्य मिथकों से कहीं ज्यादा रोमांचक है। ये सत्य हमें बताता है कि हम एक लंबे अद्भुत विकास प्रक्रिया का हिस्सा हैं। हमारा डीएनए, हमारे जीवाश्म और हमारे औजार, ये सब इस सत्य के गवाह हैं। तो साथियों, अगर आप जान गए हैं कि इंसान बंदर से नहीं बने, हम एक साझा पूर्वज प्राइमेट से विकसित हुए और लाखों साल की प्रक्रिया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। मानव विकास का सत्य न केवल हमारे अतीत को समझाता है बल्कि हमारे भविष्य की प्रेरणा भी देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई और दुनिया का पहला जीव कौन था। आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको ये वैज्ञानिक सच पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में बताएं मानव विकास के बारे में आपको सबसे ज़्यादा क्या हैरान करता है। और अगर आप और गहराई में जानना चाहते हैं तो बताएं, क्या हम अगली वीडियो डीएनए साइंस पर बनाएं या जीवाश्मों की खोजों पर। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू। और एक अपील, अगर आपको हमारा काम पसंद आ रहा हो और आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही समाज को बेहतर बनाने के लिए जागरूकता फैलाते रहें तो आप हमें आर्थिक मदद भी कर सकते हैं। नीचे थैंक्स के बटन पर जाकर हमें सहायता राशि भेज सकते हैं या हमारी UPI ID shashi-singh9192@OKICI पर अपनी इच्छा अनुसार सहायता राशि भेजकर हमारे इस प्रयास को और मजबूत कर सकते हैं। थैंक यू।